हेलो फ्रेंड्स, सीधी बात, नो बकवास। कोई इधर उधर की बात नहीं। क्या अभी नहीं आएगी जो नई शिक्षक भर्ती है वो? और अगर अभी नहीं आएगी तो कब आएगी? विस्तार से बात करेंगे साथियों। जो नई शिक्षक भर्ती है वो कब आ सकती है, इस चीज़ पर जो है विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपना विचार जो है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए एक एक चीज़ पर बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए, कोई घुमावदार बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैं फुसलाने वाली बात नहीं करूँगा मैं, या आपको खुश करने वाली बात। सीधी बात, नो बकवास। कोई कोई भी कंडीशन में जो है अभी और नई जो है शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती। साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, अभी नहीं आ सकती है, कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये इस प्रयास का असर आपको ज़रूर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जो मांग कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग जो संस्था है, जो संगठन है, ठीक है ना, और पेरेंट्स हैं, कई जगह स्कूल बंद हो जा रहा है, कई जगह अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से जो है इससे जो है दबाव बन रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ दबाव बन रहा है। इससे ये उम्मीद मत करिएगा कि अभी जो है नई शिक्षक भर्ती आएगी। किसी भी शर्त में अभी नई शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती, इस साल तो नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है और सबको पता है कि जो चल रही है 12,489 पद जो हैं, उसकी प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं हो पाई है। आप खुद सोचिए, जो 12,000, ठीक है ना, 12,489 जो पद हैं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं हो पाई है, प्रक्रिया ही ठीक से चल नहीं पा रही है। और इस परिस्थिति में हम जो है नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद करें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल भी हो सकता है, इस पर भी विचार करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है पूर्ण होने में ही, इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में ही, अगर पूर्ण रूप से पूर्ण करने में आपका 2024 निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट लिस्ट है, पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट लिस्ट जो आएगा काउंसलिंग का, फर्स्ट लिस्ट जो है, ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट का जो काउंसलिंग का जो आएगा, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट उसी को पूरा कर पाए। क्योंकि देखिए, आगे चुनाव है, आचार संहिता है, ठीक है। तो इस साल जो है 2023 में आपका इसे ही जो है, जो आपका 12,489 पद हैं, ठीक है, इसका काउंसलिंग होगा, फिर आपका भर्ती प्रक्रिया होगी। अब फर्स्ट लिस्ट का ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समय नहीं है। अब देखो, अगर गवर्नमेंट जो है काम में थोड़ा सा स्पीड लाता है, स्फूर्ति के साथ करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है प्रक्रिया जो है जल्दी करे, तो आपका 4 से तक पहले सेकंड लिस्ट भी जारी हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसी कारण जो है आपका अभी नहीं आ सकती है नई शिक्षक भर्ती। तो कब आएगी, इस पर भी विचार करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, आपका कोर्ट केस अलग चल रहा है, ठीक है ना। एक बात और फ्रेंड्स, जो हाई कोर्ट का जो केस चल रहा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट का केस चल रहा है, इसका भी क्या रिजल्ट आएगा। और एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट में अलग केस चल रहा है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है अलग ही केस चल रहा है। क्या केस चल रहा है कि आपका 50% आरक्षण में काम करिए, ये मामला जो है ये अलग ही चल रहा है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट वाला केस का फाइनल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि 50% आरक्षण के आधार पर आप भर्ती प्रक्रिया करिए। तो ये सब तो अलग ही प्रपंच चल रहा है। तो इस बीच में हम जो है मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो आपका जो नई शिक्षक भर्ती है तो कब आ सकती है, इस पर जो है मेरा विचार सुन लीजिए आप लोग। देखिए, आपका ये जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना, या जो मांग कर रहे हैं बच्चे, मांग कर रहे हैं, अलग अलग संस्थान, अलग अलग संगठन जो है, अलग अलग संघ जो है अपने अपने स्तर पर जो है मांग कर रहे हैं, ठीक है। और इसका परिणाम ये होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव बन रही है, ठीक है। कई जगह स्कूलों में बच्चे जो है टीसी निकाल रहे हैं, माँ बाप जो है दूसरे स्कूल में जो है बच्चों को ले जा रहे हैं। तो
अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से हमको न्यूज़ मिल रही है। तो इसका ये एक दबाव बनेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने घोषणा पत्र में जो है जारी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें घोषणा करेगा कि हम इतने पद जो है निकालेंगे। ये हमको देखने को मिल सकती है। इसका यही परिणाम हो सकता है कि जो मांग हो रही है घोषणा पत्र में देखने को मिलेगा। तो कब आएगी फिर, घोषणा पत्र में तो होगा ही होगा, कब आएगी? तो देखिए, आपका 2024 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है। और एक बात, आपका टीईटी का एग्ज़ाम भी तो कराना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का टीईटी नहीं निकला है, तो अगर शिक्षक भर्ती आएगी तो उसके पहले टीईटी होना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि 2024 में आपका क्या होगा, टीईटी होगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका 2024 में फिर से जो है टीईटी हो। तो और देखिए, जिस तरह का मांग चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो नई शिक्षक भर्ती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है जिस तरह का अभी काम कर रही है, ठीक है ना, इसी तरह से अगर काम करती है तो पॉसिबिलिटी है कि 2024-25 में नई शिक्षक भर्ती आ जाए। कब आ जाएगी? 2024-25। अगर अभी जैसे काम कर रहे वैसे ही करेगी तब। अगर इस तरह से काम नहीं करेगी तब क्या होगा? देखिए, अभी जैसे एक्टिव है क्योंकि अभी चुनाव है। आपको याद होगा जब आपका 2019 का जब चुनाव हुआ था, ठीक है ना, 2019 का जब चुनाव हुआ था, गवर्नमेंट सो गई थी और लगभग 3 साल तक, 3 से 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आया है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव जीतने के बाद जो है 3 साल तक लगभग कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अगर गवर्नमेंट जो है जैसे अभी प्रॉपर काम कर रही उसी तरह से अगर काम करती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 24 के लास्ट में या 25 में, ठीक है ना, आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब अगर मान लो 24-25 में नहीं आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगला चुनाव आपका 24, अभी देखिए 23 में हो रहा है, तो आपका अगला चुनाव कब होगा? 2028 में। तो 2028 में चुनाव होगा तो फिर वही बात, आपका चुनावी समय आएगा तो फिर चुनावी बहार के रूप में आपका बच्चों को चुनाव है तो वोट बैंक के लिए जो है फिर वही वोट बैंक की राजनीति आपको देखने को मिल सकती है। तो वोट बैंक के चक्कर में जो है 2028 तक जो है खींच सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है साथियों, ऐसा कोई कंफर्म नहीं बोल सकता कि 2028 में ही आएगी, बीच में भी आ सकती है, 27 में भी आ सकती है, आपका 2027 में भी आ सकती है। पॉसिबल वे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, अपना विचार कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।